बाबर एंड सैफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या एनर्जी है माशाल्लाह। आज मत गिरना, इधर बैठ जाओ मेरे साथ। अच्छा जी भाई, बताइए आज क्या होने वाला है भाई? हम लोग एक बताएंगे। क्या बताएंगे? अच्छी अच्छी बातें जी। ठीक है, बताओ। चश्मे कहाँ गए? स्टार्ट में करूंगी। जो बताओ। वेरी नाइस गर्ल्स। मरियम बताओ। हाँ जी, अच्छी बात। वैसे तो हमें एक दूसरे की मदद जरूर करनी चाहिए, लेकिन रमजान में हमें चैरिटी जरूर करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हम पैसों से अपने फ्रेंड्स की मदद करें, हम छोटी छोटी चीजें लेकर अपने फ्रेंड्स की मदद कर सकते हैं। राबिया अपी, पहले था आपने तो सुना ही होगा कि नेकी कर दरिया में डाल, मगर अब तो हो गया नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। क्या बात है। हर चीज की पिक्चर लेके हम डालते हैं, लेकिन इसके भी मुझे लगता है दो पहलू हैं। अगर आप नेकी वैसे तो करनी चाहिए, एक हाथ से करें, दूसरे हाथ को पता ना चले, लेकिन अगर आपको कोई भी ऐसी नेकी लगती है कि वो आपके करने से और लोग भी करेंगे, इस पे मैंने एक बहुत मशहूर आलिम दीन है, उनसे सवाल किया, भाई हम अगर मैं अपने रमज़ान के शो में कह रही हूँ कि जी मैंने ये काम किया, आप भी करें, तो ये गलत है? तो उन्होंने कहा बेटा आपकी नीयत क्या है? नीयत शो ऑफ है कि जी मैं फला चीज़ करती हूँ, मैंने 1 दर्जन लेट से केले दिलाए हैं तो आप भी सब, तो शो ऑफ है तो गुनाह है, ममनू है, बिल्कुल उसकी ममानियत है। अगर आपकी नीयत है कि यार मैं आजिज़ी और इनकिसारी से किसी की मदद करके आई हूँ, आप भी ये मदद करें तो बेहतरी होगी, तो इसका आपको सवाब है। तो आमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो नेकी कर दरिया में डाल, शो ऑफ नहीं करना। और आज अलवीरा भी कुछ पढ़ेगी। बिस्मिल्लाह। अलवीरा का जो चुप का रोजा है वो टूटने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अलवीरा। आप सबको मैं एक अच्छी चीज बताने वाली हूँ। पानी बैठ के 3 सांसों में पीना चाहिए और खाना बैठ के खाना चाहिए। मेरा बच्चा इतना क्यूट है। थैंक यू, आपने बहुत बहुत प्यारी बात बताई है। जज़ाकल्लाह। जब कोई अच्छी बात कहते हैं तो क्या कहते हैं? जज़ाकल्लाह। और कुछ ऐसी शख्सियात भी हमारे साथ हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जब आप उनसे मिलें तो वो जब बातें करती हैं तो बहुत अच्छी बातें करती हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और माशाल्लाह वंडरफुल पर्सनालिटी। मैंने इतना तो इंट्रोडक्शन पहले ही मूवमेंट से दे दिया है कि वो मेरी बहुत पसंदीदा हैं। उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। टीवी ड्रामास में वो आपको ऑलमोस्ट हर चैनल पर दिखाई देती हैं। उम्र में वो रोज़ाना कम होती जा रही हैं। मैं उनको देखती हूँ या कोई भी उन्हें देखता है तो पूछते हैं कि इसका राज क्या है। तो आज उनसे पूछेंगे कि उनकी फिटनेस का, उनकी खूबसूरत स्किन का, उनके फ्रेशनेस का राज क्या है। इतना वो काम करती हैं, बट क्या पॉजिटिविटी है जो उनके चेहरे को इतना खूबसूरत रखती है। सारी बातें उनसे पूछेंगे और फिर उनसे पूछेंगे कि आप जब छोटी थी तो आपके सहर और अफ्तार कैसे होते थे, आपने किस एज में रोज़ा रखा, ये भी पूछेंगे ना। आप सबकी बहुत प्यारी, मेरी बहुत पसंदीदा सबा फैसल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबा जी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी रमजान हैं? मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आज रमजान रमजान आपको भी बहुत मुबारक, और रमजान की बरकतें और रमजान की रौनकें सबको बहुत बहुत मुबारक। मेरी हर ट्रांसमिशन की बहुत इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं सबा जी। और आइए सबा जी, आप प्लीज बच्चों के साथ बैठिए। थैंक यू। क्यूट अस्सलाम वालेकुम। बड़ा पसंद करते हैं भाई आपको ये बच्चे। हमने एक शूट भी किया हुआ है। और ये बच्चे ये बहुत जो है ना, ये बहुत मशहूर बच्चे हैं। ये हम तो हैं कुछ जो भी हैं। जुनैद जमशेद साहब के दोनों साहबजादे हैं, अस्सलाम वालेकुम। सैफ और बाबर से तो आप शायद पिछली ट्रांसमिशन में मिल चुकी हैं। तो ये हमारा बच्चों का सेगमेंट है। ये दोनों कंडक्ट करते हैं, मैं जरा इनको तंग करती हूँ। अच्छा, आज ये आपको भी तंग करेंगे। अच्छी बातें बता रहे हैं। इन्होंने कहा भाई नेकी कर दरिया में डाल, ये बात सही है। आपने कहा पानी 3 सांस में पीना चाहिए। अब ये क्या बताएंगे अच्छी बात? जैसे कि आपको पता है माँ के पाँव के नीचे होती है जन्नत, लेकिन उनके पाँव के नीचे चप्पल भी होती है जो कि कभी बन जाती है फ्लाइंग चप्पल। जब वो लगती है तो दर्द तो बहुत होता है,
लेकिन मेरी मम्मा ऐसी है, जब वो चप्पल मारते तो निशाना वही लगता है जहाँ मारना हो। ऐसा होता है कहीं और चले, लगती वही है। लेकिन ये भी वही वाली माँ है कि जहाँ मारना हो निशाना वही लगता है। अच्छा जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, माँ के पाँव तले जन्नत है, लेकिन चप्पल भी है। हाँ, वो चप्पल इसीलिए है ना कि ताकि अच्छे इंसान बनो ना, बुरी बातों से। हाँ, ये वैसे एक सवाल है कि चप्पल से याद है, मेरे बहुत प्यारे कजन है, उनका नाम जुल्फिकार है। वो जब मेरी शादी हुई, उबैद के कजन एक्चुअली, हाँ। तो मुझे कहते हैं भाभी जी बिल्कुल नहीं सीरियस हो गया। अब जब ससुराल में जाते हैं तो आपको पता नहीं होता ना हर किसी का मिजाज कैसा है। कहते हैं हमारे खानदान में ना, हम सिंधी हैं, हमारे खानदान में ना बीवियां हमारी जूती के नीचे होती हैं। Oh my God। ऐसे हो गई। कहते हैं और हम जूती के भी नीचे होते हैं। मतलब वो जूती के नीचे होते हैं, हम उससे भी नीचे हो जाते हैं। तो वो पहले जुमले पे मैं यूं हो गई और दूसरे जुमले पे मैं खिलखिला के हंस पड़ी। तो ये जो माँ की जूती है ना, ये भी भाई सही निशाने पे लगती है। बात मेरी सही। मम्मा भी बहुत मारती। हम्म, जो दुकान वाले होते हैं वो मेटल की बनाते हैं माँ के लिए कि जोर से लगे। अब रबर की लेके देना अम्मा को जूती। रबर की बहुत जोर से लगती है। यार रबर माँ की की तो तो और डांट जोर भी से मोहब्बत लगती होती है। किस किस को जूतियां पड़ी हैं वैसे? मुझे बहुत। बहुत। इतनी सी उम्र में बहुत जूतियां पड़ी हैं। और भाई को भी। किस बात पे? कौन सी बात है इसमें मामा सही वाला नाराज हो जाती हैं? कोई एक बात नहीं बताएगी ना मरियम सीक्रेट? तंग करने में। क्या तंग करते हो मामा को? जैसे क्रिकेट खेला होता हूँ तो कोई बल्ब तोड़ देता हूँ ऐसे। अच्छा, आप बताएं भाई। जब अपनी डोल से खेल रही होती, डोल जैसे ही उछलती है ऊपर, मम्मा की कुछ ना कुछ चीजें टूट जाती है। क्या बात है। सारे हाँ जी, राज आप फाश हो बताएं। रहे हैं आज। मैं चिड़िया को रोजाना दाना पानी देता हूँ। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो उनको भी तो देना चाहिए। बिल्कुल। तो आप देती हैं चिड़िया को दाना पानी? बिल्कुल, हमारे यहाँ तो वो एक बाहर एक बर्तन पड़ा हुआ है और उसमें हम बिल्कुल वो छोटे छोटे टुकड़े करके ना रोटी के वो रखते हैं और वो जल्दी से आके कव्वे खाते हैं सबसे ज्यादा। और मैं तो कव्वों को अगर आदत लग जाए और आप खाना ना दें सबा जी, तो वो आके काएं करते रहते हैं। वो पूरा वो बर्तन उठा के मारते हैं पूरा टेरेस मेरी में। अम्मी ने ना एक दफा कौवों के ऊपर गोश्त डाला, वो अब से शोर ही नहीं करते। जब से एक दिन बस डाला उसके बाद से उन्होंने शोर ही नहीं क्या किया। बात है, जबरदस्त। आप बताएं अंजला, कोई अच्छी बात? हमें बड़ों की इज्जत करना चाहिए, छोटों से प्यार से पेश आना चाहिए, अम्मी अब्बू के हर काम में हाथ बिटाना चाहिए और जूती से बचना चाहिए अम्मा की, फ्लाइंग जूती से, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप अपने बच्चों को मारती थी? ये मैं पहले भी आपसे मैं पूछ बहुत चुकी हूँ। मारा करती थी। एक ही को मारा करती थी, सलमान को। हाय अल्लाह, वो बड़ा है, सबसे वो बड़ा है। बड़े वाला बड़ा है ना, उसको बस आप देखें ना, अब छोटा तो बच जाता है और बड़ा वैसे ही लाडला होता है, तो बीच वाले की बड़ी शामत आती है। तो सलमान की बड़ी शामत हाय आया हाय। करती थी उसको। और अब तो आप रिग्रेट करती हैं कि मुझे नहीं करना चाहिए था, या आप कहती हैं सही किया, सीधा रहा है? हाँ, नहीं ठीक है। जो हो गया सो हो जो हो गया हो गया, छोड़ो। लेकिन माँ की मोहब्बत तो अपनी होती जगह है, रहती है। वो नहीं। हाँ, और बिल्कुल। माँ को ना उस वक्त मारने के थोड़ी देर बाद जो गिल्ट होता है। नहीं तो मैं उसको मार के उधर वो रो रहा होता था, उधर मैं रो रही होती थी। हाँ, ऐसे। अगली दफा फिर मैं मारा करती थी। पिटाई से बचो बेटा। अच्छा जी, एक सेकंड ना, हाँ पूछो, फिर हम कहानी तो सुने। आपकी फेवरेट कलर कौन सा है? मुझे कलर? भी आपसे पूछना है। ओह अच्छा, मेरा फेवरेट ब्लैक। ओह, मेरा भी बहुत फेवरेट। वाह वाह। आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? कौन सी? फेवरेट डिश? मेरी फेवरेट डिश है आलू गोश्त। ओए होए। आप स्कूल में पढ़ाई में कैसी थी और आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता था? पढ़ाई में मैं अच्छी थी, इसलिए यहाँ बैठी हूँ। हाँ। आप लोग भी सुन लें, अभी तक अच्छा होना है पढ़ाई में, ठीक है। और सब्जेक्ट भी उर्दू। और उर्दू पे कितना उबूर मुझे है? मैथ्स बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड। और आपका फ्रूट कौन सा अच्छा लगता है? आम, जो अब आने वाले हैं। आने वाले, वेरी एक्साइटेड आम के लिए। और आपको एक बात बताऊं, हम्म, एक अंकल है ना हमारे घर के पास रहते हैं, वो चीलों को गोश्त दे रहे थे ना, चील के हाथ से गोश्त नीचे गिरा। चील के हाथ से। अच्छा, फिर मैं उठा के लेकर आया, मुझे पता नहीं था ना उधर से चील आ रही है। फिर आई तो मेरे हाथ पे मार के चली। ओ, चील बड़ी खतरनाक होती है भाई। मैंने ये, मुझे बड़ा शौक है वो छत से उछाल के गोल फिर- डाल, और कहते हैं बड़ा बहुत सारी बलाएं टल जाती हैं और सब कुछ। तो वो सब मुझे कहते थे रख दो चीले, में कहती थी नहीं मैं उछाल उछाल के दूंगी। तो मैं, उबैद, अच्छा जी 2 दिन तो हमने वो रेगुलरली किया। उसके बाद ये जो कंधा है ना, ये रह गया। रह गया।
वो कंधा ही नहीं हिल रहा, मैं उबैद से कह रही हूँ समथिंग इज हैपेंड, मेरा शोल्डर नहीं ऐसे मूव ऊपर कर रहा। फेंकना उबैद होता ने है? कहा, तुम जो उठा के शॉट मार रही थी। हाँ। अच्छा फिर वो यूं आती है ना तो आपको उसके हिसाब से शॉट मारना होता है, और फिर हमारा मुकाबला था कि कौन सही शॉट मारता है और चील पकड़ लेती है। हाँ। तो बच्चों वो को नहीं किसका जानना। कमाल होता है, चील का के फेंकने वाले का? चील का ही कमाल होता है। हमारे तो इतने बुरे शॉट्स लग रहे थे यहाँ वहाँ, चील भी कह रही थी क्या इंसानों तुम लोग ने हमें बेवकूफ बनाया हुआ है। अच्छा आप बताएं भाई, स्टोरी जल्दी सुना दें। स्टोरी और भी बिस्मिल्लाह करें। वक्त का मुकाबला सख्त ट्रेन की तरह। स्टोरी बड़ी सिंपल सी है, बड़ी छोटी सी है, और एक बुलबुल और मैना की कहानी है। अच्छा ठीक है। जी, मैंने कहा यार बुलबुल और मैना पता है ना क्या होते हैं? बुलबुल और मैना। चलें। दो आपस में दोस्त थे और बहुत उनकी गहरा ताल्लुक था, बहुत अच्छे दोस्त थे। सही। इतने अच्छे दोस्त थे कि उनका घोंसला भी एक ही था क्या बात है। और उनके अंडे भी उसमें सारे एक साथ होते थे। जब मैना कभी कहीं जाया करती थी तो बुलबुल उस पर बैठ जाया करती थी, उनका हिफाजत ख्याल वगैरह रखा करती थी। जब मैना आ जाती थी तो बुलबुल जाती थी, खाना वगैरह लेकर आया करती थी। इसी तरह उनकी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरी थी। लेकिन एक कौवे की नज़र उस पर पड़ गई ओए होए। उन अंडों के ऊपर। उसने कहा मुझे ये अंडे चाहिए, लेकिन अगर जब तक ये दोनों जुड़े रहेंगे, जैसे नहीं कहते कि क्या एक और एक 11। आ, उसने कहा दो। तो भी ठीक है बेटा। तो ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। तो उसने कहा यार इनको आपस में किस तरह लड़वाऊं। वो गया उसके पास, मैना के पास, वो अकेली बैठी हुई थी। तो उसने मैना के पास जाके क्या कहा, उसने मैना के पास जाके ये बोला कि ये जो घोंसला है इसमें तुम्हारी मेहनत ज़्यादा है, तुम ज़्यादा वक्त लगाती हो, तुम्हारी इसमें कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, फूट डाल दी। तो फूट डाल दी बीच में। तो जब बच्चे निकलेंगे तुम्हारे वो तुम्हें पहचानेंगे ही नहीं और तुम्हारा सारा टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो उसके दिमाग में ख्याल डाल के वो चला गया। अब बुलबुल बैठा हुआ था तो उसको भी आके ये ख्यालात डाले सारे कि देखो तुम्हारी मेहनत ज़्यादा है, और उनके बीच में हल्की हल्की लड़ाई डाल के वो निकल गया। तो अब क्या हुआ कि बुलबुल अकेला बैठा हुआ था, मैना आई, तो इतने में बुलबुल ने उसको कहा कि तुम लेट आई, मेरा यहाँ टाइम ज़्यादा लगता है। अब एक लड़ाई शुरू हो गई। फिर जब बुलबुल लेट आता था तो वो मैना ही उसको ये कहती थी। अब क्या हुआ कि इस लड़ाई के बीच में एक दिन बुलबुल ने कहा मैना को कि आई थिंक हमें घोंसला अलग अलग कर लेना चाहिए। ओहो हो, सेपरेशन हो गई। सेपरेशन हो गई। उन्होंने कहा हम साथ नहीं रह सकते। तो बुलबुल ने कहा तुम जाओ अपना घोंसला बनाओ। तो मैना ने कहा नहीं, ये इस घोंसले में मेरी मेहनत ज़्यादा है, ये वाला मेरा है, तुम जाके बनाओ। उसने कहा नहीं मेरी मेहनत ज़्यादा है। इसी लड़ाई चक्कर में उनकी हाथम पाई हो गई। ओए होए, परंपराई। पर होता है ना उनके तो भाई हाथ परंपरा ही हो तो गई नहीं एक तरह से। और इतने में घोंसला गिर गया, अंडे सारे टूट गए। ओहो। अर्जुन ने क्या देखा उसके बाद? उन्होंने देखा वो दूर दरख्त के ऊपर कौवा बैठे हुए और हंस रहे, मुस्कुरा और रहे। मुस्कुरा रहे, और सारी नजर उसकी उस अंडों के ऊपर है। वो समझ गए देखते ही कि ये जो है सारी लड़ाई इस कौवे ने करवाई है हमारी। और वो दोनों उसके बाद रोने लग गए। वो एक अच्छी सेइंग है ना, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी वी फॉल। फॉल। एक साथ होंगे तो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, अकेले अकेले होंगे तो मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोनों भाई भी एक साथ हैं माशाल्लाह। और कोई इनमें फूट नहीं डलवा सकता। हम इनको साथ में रखेंगे। और माशाल्लाह एक के तो दो अंडे कि एक अंडा है आपका। एक की जो है शादी करवानी है। अच्छा, सबा अच्छा, जी अच्छा। अगर आपको कोई अच्छी लड़की पता हो तो ये सैफ जो है मैं रोजाना नेक घर जाता इंसान हूँ ना, है। तो अम्मी मुझसे पूछती हैं बताओ सैफ का रिश्ता तो नहीं हो गया। मैं कहता हूँ नहीं अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ। अभी नहीं अम्मी हुआ। की इजाजत से होगा। अम्मी बिल्कुल, बिल्कुल, की इजाजत के बगैर कोई ये लेकर तो आए लड़की। मैं आपकी बेटी यहाँ बैठी हूँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। और आपकी नजर में कोई अच्छी लड़की हो तो हम बिल्कुल करवा दें। बताएंगे। हम इसी रमजान ट्रांसमिशन में चाहते हैं चट मंगनी पट ब्याह पट करवा दें। ठीक है जी। तो सबा फैसल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आज हमने कहानी से क्या सबक सीखा कि यूनाइटेड, हाँ बताइए, माइक आपने दे दिया उनको। मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलजुल कर रहने से इंसान का फायदा भी होता है। हाँ, इत्तेफाक में बरकत है। इत्तेफाक में बरकत है। हमें एक साथ रह के एक दूसरे का ख्याल ख्याल रखना करना चाहिए। बिल्कुल और हमें हमेशा साथ रहना चाहिए। बिल्कुल हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। और कुछ अलवीरा आपको कुछ कहना है? मैं 3 सांस में पानी पीना चाहिए और बैठ के खाना खाना चाहिए, तो आज याद करके आई हो ना। अच्छा जी, बड़ी फरमाइश है बाबर और सैफ आपसे नात की, और बहुत सारे आपके जो फैंस हैं वो सब मैसेजेस करें। तो एक कलाम और उसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे। माइक दे दें जल्दी से। मरियम माइक दे दो बाबर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो अबू का ही कलाम है। जी जी वो बिल्कुल। मेरे नबी प्यारे नबी। हाँ हाँ हाँ। माइक खोलो।
सुन्नत तेरी दुनिया दी तू ही शफात की अमा ए रहमतुल लिल आलमीन ये नबी प्यारे नबी बादे सबा उनको बता इस दर्द की है क्या दवा मैं तो मरीज इश्क हूँ दीगी शिफा उनकी अता मेरे नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी कोई नहीं तुझ सा नहीं ए रहमतुल लिल आलमीन ए नबी प्यारे नबी देख ले मुझको जरा तेरे दर पे हूँ खड़ा तेरे इश्क में रहूँ रात दिन मेरी तो बस अब ये दुआ मेरे नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी तू ही शफात की अमा ए रहमतुल लिल आलमीन